माता की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो जाएंगे, जिसको लेकर राज्य में अब सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपनी एक विधायक पर जोरदार एक्शन लिया है। कांग्रेस ने अमरावती से विधायक सुलभा खोड़के को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। 12 अक्टूबर को पीसीसी ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सुलभा खोड़के के नाम एक पत्र में लिखा, महाराष्ट्र प्रभारी श्री रमेश चेन्नीथला के निर्देश पर आपको अगले 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सुलभा खोड़के कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन उनके पति संजय खोड़के एनसीपी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बस ऐसे ही नहीं निकाला है। इस साल हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनावों में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिस कारण महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पीडब्ल्यूपी नेता संजय पाटिल महायुति के उम्मीदवार से हार गए थे। सुलभा खोड़के के साथ इस चुनाव में 6 और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। नतीजा ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने सुलभा खोड़के को निकालने के साथ कहा कि उन्हें निष्कासित करने का फैसला महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला के निर्देश पर लिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें मिली थी। कांग्रेस ने ये कार्रवाई दशहरे के दिन की है। इस निष्कासन के जरिए कांग्रेस ने संदेश दिया है कि पार्टी में जो भी शख्स अनुशासन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुलभा खोड़के एक अनुभवी नेता हैं। उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके मुताबिक साल 2004 में वे पहली बार महाराष्ट्र की बडनेरा विधानसभा सीट से चुनाव जीती थी। इसके बाद 2009 में भी उन्हें पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी का भरोसा जीतते हुए वे दोबारा विधायक चुनी गई। बतौर नेता उनका करियर जितना शानदार रहा है, उतने ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कई विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र में नवंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जिसमें राज्य के 288 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सुलभा खोड़के एनसीपी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है, क्योंकि उनके पति अजीत पवार के करीबी हैं, तो एनसीपी में शामिल होने की उनकी ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साल के अंत में हो जाएंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों में सियासी गतिविधियां तेज हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति समेत कई अन्य पार्टियां चुनावी रणनीतियां बना रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग दोनों गुटों में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। महायुति की बात की जाए तो उसके दलों में बीजेपी की महाराष्ट्र में अच्छी खासी मजबूत स्थिति है, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी का वोट बैंक भी बेहतर है। हालांकि दोनों पार्टियों के टूटने के बाद शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में सरकार बनाने की उम्मीदें नजर आ रही है। ये पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर कई बार बयान जारी कर चुकी हैं। ऐसे में चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के ऐलान और सीट शेयरिंग की रस्साकसी भी बेहद दिलचस्प होगी।